पाकिस्तानी बोल के उनके ऊपर बीजेपी सरकार अत्याचार कर रहा है, उसके बाद वही बीजेपी सरकार हमारे पश्चिम बंगाल में आके हम लोगों से वोट मांग रही है। इनके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए। एसआईआर करके हमारे इस बालीगंज विधानसभा से टोटल 23,000 लोगों का नाम एडजुडिकेशन में था, वहां से 18,250 लोगों का नाम कट चुका है जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। वो लोग देख देख के चुन चुन के मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उन लोगों का नाम काट दे रही है। और ममता दीदी 5 दिन का धरना बैठाई थी, उसके बाद अभी न्यू टाउन में जमीन दे रही है कॉन्सेंट्रेशन कैंप के लिए, इन लोगों को वहां पे ले जाने के लिए। इसके खिलाफ लड़ाई है। हमारे जो वोटाधिकार है, किसी का भी वोटाधिकार ना जाए, नाम ना कटे, उसके लिए हम लोग लॉयर टीम को बुलवा के कोर्ट तक ले जा रहे हैं ताकि सब किसी का वोटाधिकार उन लोगों को मिले। जब बाबरी मस्जिद में आक्रमण हुआ था, उसको तोड़ा गया था, सारे देश में दंगा लग गया था, पश्चिम बंगाल में दंगा नहीं हुआ था क्योंकि पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का सरकार था। इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। जिस तरीके से नफरत की राजनीति इस पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार फैला रही है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हमारी राजनीति है। इस बीजेपी सरकार को हवा दे रही है, बीजेपी की जो राज है उसको हवा दे रही है हमारे पश्चिम बंगाल की तृणमूल की नेत्री ममता दीदी। आरएसएस का दुर्गा बताया जाता है उनको। हम लोग देख रहे हैं कि वक्फ बिल जब बीजेपी ला रहा था कि वक्फ का जो प्रॉपर्टी है वो लोग अपने हाथ में कर लेंगे। वक्फ का प्रॉपर्टी किन लोगों को मिलता है? यतीम खाना चलता है मुस्लिमों का, माइनॉरिटी कम्युनिटी का यतीम खाना चलता है, हर जगह पे हॉस्टल चलते हैं, स्कूल चलते हैं। लेकिन उसी बीजेपी सरकार ने बिल लाया, बिल लाने के बाद उसको अपने हाथ में करने की कोशिश की, अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद जब पश्चिम बंगाल में हम लोग वक्फ इस बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो ममता दीदी ने क्या कहा? ममता दीदी ने कहा वक्फ विरुद्ध कोनो आंदोलन पश्चिमबंगे होबे ना, जो करते होले दिल्ली चले जाओ। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ममता दीदी वही बिल को हमारे पश्चिम बंगाल में लागू कर देती है। तो मुस्लिम का, माइनॉरिटीज का क्या हाल हो रहा है इस पश्चिम बंगाल में आप लोग देखिए। सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, सरकारी स्कूलों को 7,802 सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया। गरीब घर के बच्चे जहाँ पे पढ़ने लिखने जाते थे। हमारे सरकारी अस्पतालों का अवस्था कैसा है, सिचुएशन कैसा है आप लोगों को पता है। जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में जाने से लोग मर रहे हैं। पीजी की डॉक्टर इंटर्न अभया, उनको रेप कर दिया गया, उनको मार डाला गया, उनका जस्टिस अभी तक नहीं मिला। और फिर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले का न्यूज है कि एक आदमी अपने बच्चे को अस्पताल लेके गया था आजीकर में। वहाँ पे जाने के बाद लिफ्ट में उसका दम घुट के मर गया क्योंकि कर्मी नहीं था, वहाँ पे नियोग नहीं हुआ था, लिफ्टमैन नहीं था। 9% लिफ्टमैन की जो नौकरी है वो अभी तक खाली है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार उसमें नियोग नहीं कर रही है। हमारे कॉर्पोरेशन में इतने पद खाली है लेकिन वहाँ पे नियोग नहीं हो रहा है। हम लोग कह रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर आप लोग हम लोगों को दायित्व देंगे, अगर वामपंथी लोग सरकार में आएंगी, आप लोगों का जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स है, सरकारी जॉब, आधा सरकारी जॉब है, हम उसको परमानेंट कर देंगे और हर किसी का मिनिमम मजदूरी 26,000 करेंगे। इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग एक ही साथ कहते हैं कि हमारे जो मजदूर भाई वहाँ पे जिस तरीके से उन लोगों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता, हेल्थ सिक्योरिटी नहीं मिलता, उसके लिए हम लोग आई कार्ड बनाएंगे ताकि जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी मिले और 26,000 मिनिमम जो मजदूरी है वो उन लोगों को मिले, ताकि कहीं भी पश्चिम बंगाल के बाहर भी अगर वो जाए तो उन लोगों का जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी हो। ये हमारा काम है, सरकार का काम है इसको चुनना, इसको कराना, इसको अपने मजदूरों भाई को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। वो इस पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं कर पा रही है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। आप लोग आइए, आने वाले 29 तारीख को वोट दीजिए अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, तालीम के लिए, अपने औरतों की अधिकार के लिए, औरतों की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की हिफाजत के लिए, अपने काम के लिए। हमारे खाने का गैस का दाम बढ़ रहा है और सरकार उसमें टैक्स हम लोगों को कम नहीं दे रही, उसके खिलाफ भी लड़ाई है। तेल का दाम भी बढ़ रहा है, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। हम लोग टैक्स कम करवाएंगे ताकि हर लोग जिंदगी जी सके, उसके लिए काम करेंगे। आने वाली 29 तारीख को आप लोग वोट दीजिए अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए। और यहाँ पे बालीगंज विधानसभा में मैं कैंडिडेट आफरीन बेगम और वहाँ पे एंटाली में अब्दुल रोफ वो कैंडिडेट है। आप लोग देखिएगा, वामपंथी को चुनाव में वोट दीजिए, वामपंथी सरकार लाएगा तो आप लोगों का वो सरकार होगा। इनकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद।